हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर आप सीखने वाले हैं टू हैव प्लस टू लगाते हैं तो इसका क्या अर्थ हो जाता है। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता दूं कि टू हैव का इस्तेमाल आप पहले सीख चुके हैं। अगर नहीं सीखे हैं तो पहले जो वीडियो है उस वीडियो में जाइए, मैं यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप डायरेक्ट उस वीडियो को आप देख पाएंगे। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि टू हैव के साथ टू लग जाता है तो इसका क्या अर्थ हो जाता है। तो सबसे पहले समझना होगा कि टू हैव फैमिली में, ये देखिए टू हैव है, ये फैमिली का नाम है और इस फैमिली के प्रेजेंट में जो वर्ब है वो हैव हैज है और पास्ट में हैड है और फ्यूचर में है शैल हैव विल हैव। तो इस टू हैव वाले फैमिली में जितने भी वर्ब्स है उसके साथ अगर टू लगता है तो उसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाती है ये आपको देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट वाले भाग यानी हैव हैज के साथ टू लगा कर देखते हैं। तो जब भी हैव हैज के साथ टू लगाएंगे तो उसकी हिंदी मीनिंग बनाते समय ना है या ना पड़ता है आपको बोलना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 में है ही हैज़ टू राइट ए बुक। इसकी हिंदी होगी उसे किताब लिखना है या फिर उसे किताब लिखना पड़ता है। तो सिचुएशन के आधार पे आप हिंदी बनाएंगे। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस है सी हैज़ टू टीच इंग्लिश। यहाँ पर भी दो तरह की हिंदी होगी, एक है उसे अंग्रेजी पढ़ानी है या उसे अंग्रेजी पढ़ानी होती है। उसके बाद है सेंटेंस नंबर 3 आई हैव टू रीड दिस बुक। मुझे यह किताब पढ़ना है या फिर मुझे इस किताब को पढ़ना पड़ता है। उसके बाद है दे हैव टू डांस टुगेदर। उन लोगों को एक साथ नाचना है या उन लोगों को एक साथ नाचना पड़ता है। उसके बाद है सी हैज़ टू मैरी मी। उसे मुझसे शादी करना है, या इसका ये नहीं बनाना कि उसे मुझसे शादी करना पड़ता है, क्योंकि शादी करने का क्रिया तो केवल एक ही बार होती है, इसीलिए यहाँ पर बोलना है आपको कि उसे मुझसे शादी करना है। तो ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग सीखेंगे हैड टू का यूज़, ठीक है। तो हैड टू का इस्तेमाल हम लोग इसे विस्तार से सीखते हैं। हैड टू, देखिए हैड टू मतलब इसी का पास्ट फॉर्म है, यानी ना है, ना होकर के यहाँ पर ना था, और पढ़ता है ना करके पढ़ा या पढ़ता था का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए ही हैड टू राइट ए बुक। उसे किताब लिखना पड़ा या उसे किताब लिखना पड़ता था। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस में है सी हैड टू टीच इंग्लिश। उसे अंग्रेजी पढ़ाना पड़ा या अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता था। उसके बाद है आई हैड टू रीड दिस बुक। मुझे इस किताब को पढ़ना पड़ता था या मुझे यह किताब पढ़ना पड़ा। उसके बाद है दे हैड टू डांस टुगेदर। उन लोगों को एक साथ नाचना पड़ा या उन लोगों को एक साथ नाचना पड़ता था। उसके बाद है सी हैड टू मैरी मी। उसे मुझसे शादी करना पड़ा, उसे मुझसे शादी करना पड़ा। तो इस तरह से आप समझ चुके हैं कि पास्ट में हैड टू का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे शैल हैव या विल हैव के साथ टू लगता है तो हिंदी किस तरह से हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं जब आप शैल हैव या विल हैव के साथ टू लगाते हैं तो हिंदी क्या हो जाती है, यानी ना पड़ेगा या ना होगा। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बोलचाल में किया जाता है। तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ही विल हैव टू राइट ए बुक। उसे किताब लिखना पड़ेगा या उसे किताब लिखना होगा। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है सी विल हैव टू टीच इंग्लिश। उसे अंग्रेजी पढ़ाना होगा या उसे अंग्रेजी पढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद है आई शैल हैव टू रीड दिस बुक। मुझे इस किताब को पढ़ना होगा या मुझे इस किताब को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है दे विल हैव टू डांस टुगेदर। उन लोगों को एक साथ नाचना होगा या उन लोगों को एक साथ नाचना पड़ेगा। उसके बाद है सी विल हैव टू मैरी मी। उसे मुझसे शादी करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपने तीनों टेंस में कैसे टू हैव प्लस टू का इस्तेमाल करते हैं ये आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं।
उम्मीद करते हैं कि आपको कोई किसी तरह की समस्या नहीं होगी। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे। बाय बाय, शब्बा खैर।